ये समीकरण है। और डिप और सिप, तो बिल्कुल, तो अब क्या करें, डिप और सिप, ये हमारे दो रिटेल के लिए दो मंत्र हैं, डिप और सिप। और आपको करना क्या है, हर महीने आपको एसआईपी करनी है और हर डिप में लमसम बाय करना है। वैसे ये जो मंत्र है ना, ये इवन अगर बीजेपी नहीं जीती ना, मैं तब भी बोलता, क्योंकि ये आप मान के चलिए कि ये इस देश की एक अपनी डेमोग्राफी प्लस डेमोक्रेसी का कॉम्बिनेशन है। ये मार्केट में यहाँ से आपको बहुत पैसे बना के देने वाला है और मैं चाहता हूँ कि हर कोई इस मंत्र को फॉलो करे। मैं खुद इस मंत्र को फॉलो करता हूँ और ठीक ठाक मतलब वेल्थ जनरेशन आप कर पाएंगे अगर आप इस तरीके से एक व्यू रखेंगे तो। एक और चीज़, अब बहुत लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि अब 250 पॉइंट के गैप अप के बाद क्या करें। 250 पॉइंट कुछ नहीं होता। एक बड़ी तेज़ी में 250 पॉइंट तो आपको दिखाई भी नहीं देंगे। मैं मतलब आपको एक बात बताऊं, 6 साल बाद आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे ना, तो आज का दिन आपको दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि वो इस तरीके की चार्ट्स बन जाती हैं उसके बाद। तो ये मत सोचिए कि गाड़ी छूट गई है, अगर छूट भी गई है ना, अगली गाड़ी आएगी। और ये बिल्कुल जैसे वो होता है ना, एक आप किसी बड़ी शादी में जाएं तो वो एक क्या बोलते हैं उसको, वो गाड़ियाँ जो लाते रहते हैं ना, वो बोलते हैं ना, मैं वर्ड भूल रहा हूँ उसका, लेकिन वो बेसिकली आपके लिए आती रहती हैं वो गाड़ियाँ एक एक करके शटल सर्विस है ये शटल सर्विस है। ये एक ही बस नहीं है, ये शटल सर्विस है, ये आपके लिए चल रही है। ठीक है, तो 5 साल 10 साल 20 साल का व्यू रखें। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यहाँ से 20 साल में निफ्टी 4 लाख होगा तो क्या आपको फ़र्क पड़ेगा कि आप 18,000 पे ले रहे हैं या 22,000 पर ले रहे हैं? अगर निफ्टी 4 लाख का होगा तो बड़ा सवाल ये होगा कि आप 4 लाख तक इन्वेस्टेड रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। ठीक है ना, और वेल्थ क्रिएशन यहीं से होती है। देखिए, हम 90% वॉल्यूम F&O में जनरेट होते हैं, ट्रेडिंग होती है, ये सब होती है, ये अपनी जगह, लेकिन असली वेल्थ क्रिएशन जो होती है ना, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से होती है वेल्थ क्रिएशन, और इंडिया जैसे मार्केट में खास तरीके से। तो अब मैं बोल रहा हूँ, आप 3 तरीके हैं आपके। सबसे पहला तरीका, कुछ मत करिए, सिंपल निफ्टी ETF में बाय करिए, हर महीने सिप और हर डिप पर लमसम। ठीक है, क्योंकि हम इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकॉनमी है। मतलब छोटी इकॉनमी ग्रो कर सकती है, लेकिन वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी, $3 ट्रिलियन की इकॉनमी इस तेज़ी से बढ़ रही है, वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो एक तरीका है जो आपका निफ्टी स्टॉक ऑफ द नेशन जिसे कहते हैं, उसके थ्रू ETF कर लीजिए। ETF नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका म्यूचुअल फंड्स, वो भी मेरा एक और प्रेफर्ड रूट है, म्यूचुअल फंड के थ्रू कर लीजिए। इंडिया के फंड मैनेजर्स बहुत शानदार हैं, उन्होंने बहुत पैसा, बहुत अल्फा जनरेट किया, मार्केट को हैंडसमली बीट किया है। इंडिया इकलौती मार्केट है जहां पर म्यूचुअल फंड्स ने मार्केट्स को बीट किया, मतलब बड़ी मार्केट्स में। और फाइनली, अगर आपको ये भी नहीं करना, स्टॉक्स पर फोकस करना है, तो क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस करिए। अगला राउंड बिलोंग करेगा लार्ज कैप्स को, अगले 3 महीने बिलोंग करेंगे लार्ज कैप्स को। निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सब में बड़ी तेज़ी आएगी। मिड कैप्स काफ़ी चल चुके हैं, ऐसा नहीं कि मिड कैप गिरेंगे, लेकिन यहाँ से मुझे लग रहा है कि बड़ी तेज़ी आएगी आपकी लार्ज कैप्स में। और अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, डोमेस्टिक इकोनॉमी स्टॉक्स पर फोकस करें, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, PSUs और भी बाकी सब ऐसे स्टॉक्स आएंगे, इन पर फोकस करें। आशीष, आज ना हम मतलब डे ट्रेडिंग की अप्रोच लेके नहीं चल रहा हूँ मैं, आज मेरा अप्रोच ही सिर्फ मतलब मीडियम टू लॉन्ग टर्म का है। डे ट्रेडिंग की अप्रोच हम रोज ही लेते हैं। परफेक्ट है भाई, आज बड़ा सोचने का दिन है।